सिंस कहानी उस जापानीज ड्रामा से बिल्कुल सेम टू सेम है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और जैसे कि तुम्हारे को पता ही है कि नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और इस स्पेसिफिक महीने में कुछ अमन, सुख, चैन, शांति और विज्ञान के दुश्मन बहुत ही बढ़ चढ़ कर छाती चौड़ी करके एक ऐसा त्योहार बनाते हैं जिसका नाम लेते हुए मेरी तो चूतड़े भी कांप जाती हैं, मानसिकता चोटिल हो जाती है और मेरी रूह झंझोड़ दी जाती है। और इसका नाम है नो नट नवंबर। व्हाई यू डू दिस यार? यू डोंट वांट अ फन, हाँ, यू डोंट वांट ए प्लेजर, हाँ। What is the problem is the? तो इसी भीषण बीमारी के महीने के चलते मैं मुठलैंड के हर मुठकन्या और मुठराज को एक राहत भरी खबर सुना देता हूं और वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द मुठलैंड चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड, नो नट नवंबर को मुठलैंड में मनाना निषेध है और इसको हमने रिप्लेस कर दिया है सर्वशक्ति मुट्ठी महीने से। तो बिल्कुल जी खोल के बेधड़क तरीके से आगे बढ़िए और अपनी होंडा एक्टिवा और स्कूटी पेप में जब चाहे मन मुताबिक रेस दीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोनिका ने अपनी स्कूटी पेप के जोर पे 3 लॉन्डो की होंडा एक्टिवा का तेल कर दिया खत्म। और क्या ये पिक्चर एक्चुअली में देखने लायक है? बात करते हैं ऑनेस्टली से। तो मोनिका ओ माय डार्लिंग का ट्रेलर देखने के बाद 2 चीजें ऐसी थी जिन्होंने मुझे काफी होपफुल कर दिया इस पिक्चर की रिलीज को लेके। सबसे पहली चीज ये कि इस पिक्चर के ट्रेलर को बहुत अच्छी तरह इंटेलिजेंटली काटा हुआ था, सब कुछ गिव अवे नहीं किया था, हिंट्स ड्रॉप करे गए थे विच ए ट्रेलर शुड डू। और ये आजकल के जमाने में रेयरिटी है क्योंकि हम सबको पता है कि 3.5 मिनट के चूतियों की तरह ट्रेलर डाल देते हैं और पूरी पिक्चर को ट्रेलर में ही बता देते हैं। और दूसरी चीज ये कि ट्रेलर में जो झलकियां दिखाई गई थी कि पिक्चर के साथ विजुअल आर्टिस्टिक ट्रीटमेंट कैसे करा गया है, वो देखने के बाद आई वाज वेरी ग्लैड कि ये पिक्चर थिएटर्स में रिलीज नहीं हो रही और ये अपने सही ऑडियंस यानी ओटीटी के ऑडियंस की तरफ टारगेटेड है। और भाई पिक्चर देखने के बाद ना आई कैन 101% टेल यू कि थैंक गॉड ये पिक्चर थिएटर्स पे रिलीज नहीं हुई। अगर ये वहां रिलीज होती तो बहुत बुरी तरह फ्लॉप होती। मिस्टर जयंत आर्खेडकर, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। 2016 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर एक फिल्म आई थी रमन राघव 2.0। अब जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है उनको ये बात पता है कि इस पिक्चर के डायरेक्टर और राइटर थे अनुराग कश्यप, लेकिन अनुराग कश्यप के साथ जो प्रिंसिपल राइटर थे रमन राघव 2.0 के वो थे वासन बाला। और वासन बाला ने डायरेक्ट करी है मोनिका ओ माय डार्लिंग। तो जैसे कि रमन राघव 2.0 एक काफी एटिपिकल बॉलीवुड एंटरटेनर थी, बिल्कुल अलग थी बाकी की पिक्चरों से वो, वैसे ही मोनिका ओ माय डार्लिंग भी एक बहुत ही एटिपिकल ऑफबीट एंटरटेनर है। वाई नहीं, हाउ वासन बाला की मैक्सिमम फिल्में थिएटर में क्राउड पुलर्स नहीं है, वो बेसिकली ओटीटी ऑडियंस की तरफ टारगेटेड रहती हैं। फॉर एग्जांपल मर्द को दर्द नहीं होता 2018 में थिएटर पर रिलीज हुई थी, 12 करोड़ का इसका बजट था, मुश्किल से लाइफ टाइम कलेक्शन इसकी 2 करोड़ थी। और अगर यही सेम फिल्म आज के टाइम पे ओटीटी पे रिलीज हो जाती तो बहुत बेटर बिजनेस कर सकती थी। अब एटिपिकल सिनेमा, ऑफबीट सिनेमा कुछ ऐसे शब्द हैं जो सुनने में बड़े इंटेलेक्चुअल और काफी एक्साइटिंग लगते हैं, बट एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि क्या मोनिका ओ माय डार्लिंग एंटरटेनिंग है या नहीं। तो पिक्चर की स्टोरी मेनली रिवॉल्व करती है अराउंड 4 कैरेक्टर्स जो है राजकुमार राव, हुमा कुरैशी, सिकंदर खेर और भगावती पेरुमल। और फिर एक दिन इन तीनों लॉन्डो को पता लगता है कि भैया हुमा कुरैशी कह रही है कि वो है प्रेग्नेंट और उसके पेट में है 13 बच्चा 13 बच्चा, मतलब तीनों को वो इंडिविजुअली ब्लैकमेल कर रही है और उनसे कह रही है कि मेरे को भैया ये बच्चा पैदा करने का पैसा दो, चाइल्ड सपोर्ट दो। और ये तीनों के तीनों हैरान होते हैं कि एक्चुअली में बच्चा है किसका। अब ये स्पॉइलर नहीं है, ये वाली स्टोरी ऑलरेडी रिवील्ड है, साइनॉप्सिस में है पिक्चर की। अब सुनने में तो इस पिक्चर की जो फाउंडेशन स्टोरी है बड़ी सिंपल सी है कि भैया एक औरत है वो 3 लॉन्डो को ब्लैकमेल कर रही है, पैसे ले लेगी, इसी में कॉमेडी डाल देंगे, इसी में थ्रिलर डाल देंगे, हो गई पिक्चर। लेकिन जब आप इस पिक्चर की स्टोरी को, इनफैक्ट जो स्क्रीन प्ले है इसको अनफोल्ड होता हुआ देखोगे ओवर 2 आवर्स, तो आपको सरप्राइज होगा कि भैया कितनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करा गया सारी चीजों को। पिक्चर शुरू होती है एज अ मर्डर मिस्ट्री, खत्म होती है एज अ मर्डर मिस्ट्री, कहीं पे भी कहानी डिरेल नहीं होती। डार्क कॉमेडी के नाम पर कहीं पे भी क्रिंज जोक्स नहीं घुसेड़े गए हैं। इनफैक्ट जितनी भी कॉमेडी है रिप टिकलिंग है, आपको हल्की हल्की हंसी आएगी, कहानी के साथ आप जुड़े रहोगे, ऐसा नहीं लगेगा कि कहानी तो भैया मर्डर मिस्ट्री थी अब ये कॉमेडी बन गई बीच में, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। इनफैक्ट सारे के सारे जोक्स बहुत ही सिचुएशनल हैं एंड दिस सेज कि भैया पिक्चर की स्क्रिप्ट दिमाग लगा के लिखी गई है। स्टोरी में कुछ कुछ जगह तुम्हें थोड़े से प्लॉट होल दिखेंगे पर वो बाद में प्लॉट होल नहीं होते एक्चुअली, जब तुम्हें पूरी एक्सप्लेनेशन पता लगेगी। कुछ शॉट्स बड़े ही बेतुके बेहूदे से हैं, बचकाने से हैं, बट देन अगेन दीस थिंग्स विल नॉट स्पॉइल द एंटायर फन ऑफ वॉचिंग दिस फिल्म।
अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ कौन अफेयर करता है? ए जय, अकाउंट्स को कम मत समझ। वासन बाला ने इस फिल्म को सक्सेसफुली एंटरटेनिंग बनाने के साथ साथ एक बड़ा ही स्पेसिफिक स्टाइल में इस पिक्चर को शूट किया है। खाली शूट ही नहीं, इनफैक्ट द लाइटिंग, द कलर्स, इवन द सॉन्ग्स, जब आप गाने सुनोगे तो यू वुड बी इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड इनटू द रेट्रोस, लाइक 60s और 70s की तुम्हें याद आ जाएगी। और इस सारी की सारी चीज को, इस सारे के सारे स्टाइल को बोलते हैं नियो नॉयर। पिक्चर में क्राइम है, कॉमेडी है और पिक्चर थ्रिलर भी है, बट भैया ये नियो नॉयर क्या होता है? सिंपली एक्सप्लेन, नियो नॉयर को एक जॉनर कह लो या फिर एक तरीके का ट्रीटमेंट कह लो एक फिल्म को शूट करने का। और इसमें जो कहानियां होती हैं वो यूजुअली होती हैं बड़ी सिनिस्टर कहानियां, डार्क कहानियां होती हैं, जैसे रिवेंज का प्लॉट हो गया, एलियनेशन हो गया, पैरानोया का प्लॉट हो गया। और ये तीनों चीजें आपको मोनिका ओ माय डार्लिंग में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफिक जो चीज होती है नियो नॉयर में, वो बड़ा डार्क और शैडोई तरीके से ट्रीटमेंट होता है पूरे के पूरे विजुअल्स का। और इस पिक्चर में भी बिल्कुल वही किया है वासन बाला एंड टीम ने। तो बेसिकली एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर है जिसको पैकेज कर दिया गया नियो नॉयर स्टाइल में, और आर्टिस्टिक होने के साथ साथ ये बहुत एंटरटेनिंग भी है। और ऐसी पिक्चरें रोज रोज देखने को बहुत कम मिलती हैं। You know why my father loves you? Because you've come from nowhere. इनफैक्ट तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की हसीन दिलरुबा के बाद नेटफ्लिक्स इंडिया पे शायद अब ये फिल्म आई है जिसको देख के तुम्हें ऐसा लगेगा कि भैया हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, 2 घंटे की घोड़ी नहीं बना दी। पिक्चर में बहुत बार आपको ये लगेगा कि भाई ये किलर है, ये मर्डरर है, इसने पैसे लिए, इसने पैसे चुराए। मैंने भी बहुत गेस किया था और हर बार मेरे गेस गलत ही निकले। और यही फन है इस पिक्चर को देखने का कि सस्पेंस बंधा रहता है थ्रू आउट। अब पिक्चर एंटरटेनिंग है, स्क्रीन प्ले भी बढ़िया है, विच विल मेक यू थिंक। मेरे को भी ये लगा था कि क्या ये इनकी खुद की कहानी है, खुद की दिमाग की उपज है। तो अगर तुम मिस कर जाओ, शुरू के क्रेडिट्स में जब पिक्चर शुरू होती है वहां पे बता रखा है कि ये ऑफिशियल अडैप्शन है ऑफ अ जापानीज ड्रामा जो 2011 में आया था और उसका नाम था बुरुटासु नो शिंजू, मतलब ब्रूटस's हार्ट। सिंस कहानी उस जापानीज ड्रामा से बिल्कुल सेम टू सेम है, उसका मतलब ये नहीं है कि एक रन ऑफ द मिल रीमेक बोल देगा कोई भी इस पिक्चर को। ये पिक्चर बहुत ही दिमाग लड़ा के बनाई गई है एंड अप टिल द पॉइंट। ये अगर पिक्चर तुम्हारे को एंटरटेन करती है, तुम्हारे को इंट्रीग्ड रखती है, तुम्हारा अच्छी तरह टाइम किल करती है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस बीइंग एन अडैप्शन? राजकुमार राव मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टाइप कास्ट होता जा रहा है पिक्चरों में, क्योंकि उसका किसी भी रोल में मुझे लगता ही नहीं कुछ मुझे डिफरेंट राजकुमार राव देखने को मिल रहा है। बट दैट्स नॉट अ कंप्लेंट। इस पिक्चर में उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इनफैक्ट खाली वही एक पिवटल कैरेक्टर नहीं था पूरी का पूरी पिक्चर में। द स्क्रीन प्ले रिवॉल्व्स अराउंड ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स इक्वली वेल। फिजिक्स सच होती है, सीरियल किलर नहीं हूं। सिकंदर खेर जिसने 20 साल पहले आंखों में मोतियाबिंद कर देने वाली पिक्चर करी थी वुडस्टॉक विला अनुपम खेर का लौंडा, उसने इस पिक्चर में बढ़िया काम किया। ऑल तो काफी ब्रीफ सा स्क्रीन टाइम है, बट यू वुड एंजॉय हिज परफॉर्मेंस। You know why my father loves you? Because you've come from nowhere. राधिका आप्टे की नेटफ्लिक्स वालों के साथ वापस से दोस्ती हो गई है और इस पिक्चर में भी उनको ठीक ठाक स्क्रीन टाइम मिला है, बट शी ऑल्सो डज अ वेरी वेरी जस्टिफाइबल जॉब ऑफ द कैरेक्टर दैट वाज गिवन टू हर। मुझे सीरियसली लेना, मेरे फेस पे मत जाना। इतनी सुंदर हूँ मैं तो, मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? हुमा कुरैशी पूरी की पूरी पिक्चर में राजकुमार राव की अम्मा लग रही है, बट क्या काम किया है मोहतरमा ने, मजा आ जाएगा यार उसकी एक्टिंग देख के तुम्हें। Now we're in this together ना। लीडिंग कास्ट के साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है, विच विल शो यू कि भैया एक अच्छा डायरेक्टर हो, उसकी विजन बहुत ही पुख्ता हो और साथ में ही उसको बढ़िया एक्टर्स दे दिए जाएं तो एक बहुत ही बढ़िया दिमाग वाली एंटरटेनिंग फिल्म बन सकती है। पिक्चर के गाने यार सरप्राइजिंगली बहुत ही टेस्टफुली करे गए हैं। मतलब पिक्चर का टाइटल है मोनिका ओ माय डार्लिंग और सबको यही लगेगा, मुझे भी यही लगा था कि भैया शायद इसमें ये मोनिका ओ माय डार्लिंग जो ओरिजिनल गाना था, कल्ट क्लासिक है, उसका रीमेक बना देंगे कोई भेड़ा सा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सारे के सारे गाने हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से रेट्रोफिटेड एंड यू वुड लव लिसनिंग टू देम। ये एक जिंदगी काफी नहीं है। So honestly saying guys, overall मोनिका ओ माय डार्लिंग मुझे एक बुरी पिक्चर नहीं लगी। इट्स अ वेरी फन, इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग एंड एंटरटेनिंग वन टाइम वॉच। एक बार तुम इसको देख सकते हो, इनफैक्ट देखना जरूर इसको एक बार, मजा आएगा तुम्हारे को। हाँ, कुछ भी ऐसा आउटस्टैंडिंग या ब्रिलियंट नहीं है जो तुम्हारे साथ रह जाएगा या तुम्हारे सबकॉन्शियस में छपा रह जाएगा कि भाई बहुत ही जबरदस्त कुछ देख लिया, महीनों तक हम भुला नहीं पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जाओ जाके देख सकते हो। अगर नहीं देखनी तो ये 5 रिकमेंडेशन देते जा रहा हूं, उनको देख लेना। द लॉबस्टर, अ सीरियस मैन, द ब्रदर्स सिस्टर्स, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन एंड बर्न आफ्टर रीडिंग। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू ऑफ मोनिका ओ माय डार्लिंग का। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। नो नट नवंबर को नो 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 कर दो, अपनी एक्टिवा में रेस देते रहो, पतलून से हाथ बाहर निकाल लो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।